जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो यूपी पुलिस का जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे आप मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, उसके लिए हमारी टीम भी मेहनत कर रही है और हम भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। वो चीज़ें आपको समझ में भी आ रही होंगी। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो में हम देखेंगे आपके मिशन चंद्रयान यानी चंद्रयान 1 के बारे में देखेंगे, आपको पता होगा। चंद्रयान 2 के बारे में देखेंगे, चंद्रयान 3 के बारे में देखेंगे और आगामी जो चंद्रयान मिशन होगा 4 उसके बारे में भी हम देखेंगे। इसके अलावा मिशन आदित्य L1 देखेंगे, मिशन गगनयान देखेंगे और मिशन समुद्रयान देखेंगे। सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, आपको बताइए ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि आप केवल पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं। वीपीओ, यूपी एएसआई, जूनियर असिस्टेंट, जो भी आपके आगामी एग्जाम है सबके लिए ये महत्वपूर्ण है और यहाँ से उम्मीद करते हैं एक क्वेश्चन आपका बन ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों आपको पता है कि आपके जो पुलिस की एग्जाम लगे या फिर कोई भी एग्जाम लगे उसमें दोस्तों ये स्टैटिक वाले पार्ट्स पूछे जाते हैं। जितने भी स्टैटिक वाले पार्ट, जैसे कि कृषि हो गया, भारतीय वाणिज्य व्यापार हो गया, जनसंख्या हो गया, पर्यावरण नगरीकरण हो गया, ठीक है, आतंकवाद हो गया, पड़ोसी देश हो गए, साइबर क्राइम हो गया, सेवा कर हो गया, मुद्राएं दिवस है ना, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाई रखी हैं। ठीक है, और इसके अलावा संपूर्ण हिंदी भी हमने पढ़ा है। कहाँ से आपको जाना है, तो आपको जाना होगा दोस्तों हमारे प्ले लिस्ट पे, देखिए आपको दिखेगा, यहाँ पर आइएगा दोस्तों। इस पे आपको सारी करंट चीज़ें जो पढ़ाई वो मिल जाएंगी, सारा स्टैटिक मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश की योजनाएं मिल जाएंगी और यूपी का भी स्पेशल करंट अफेयर भी मिल जाएगा। तो जाकर देखिए। और दोस्तों ये आपके उत्तर प्रदेश देखिए ये संपूर्ण हिंदी मिल जाएगी। ठीक है, और आपको बता दें अगर आप चाहते हैं दोस्तों हमारी ये स्टैटिक जीके की ई बुक खरीदना यानी पीडीएफ स्वरूप आपको मिल जाएगा, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतने सारे चैप्टर आपको मात्र 50 रुपीज़ में दोस्तों मिल जाएगा। 105 पेजों में हमने इसको तैयार किया। ठीक है, तो इसको आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। कैसे दोस्तों, तो आपको ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाना है, वहाँ दोस्तों इसको परचेस कर लेना है। ठीक, या फिर दोस्तों इस नंबर पे आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करके दोस्तों ये चीज़ें हमसे व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट भेज के ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं वीडियो को। एक बार और बता दें, अगर दोस्तों जाते हैं आप हमारे ऐप पर, तो ऐप पर देखिए ये मिल जाएगा स्टैटिक जीके करके। ठीक, तो ये आप परचेज कर सकते हैं। और साथियों आपको बता दें सफलता 2.0 बैच, ठीक, आपको पता है सफलता बैच हमारा दोस्तों बहुत सफल हुआ। बहुत से बच्चे दोस्तों उससे क्या हुए हैं कि टाइपिंग के लिए क्वालिफाई भी हो चुके हैं। ठीक है, तो आप भी दोस्तों जुड़ सकते हैं बहुत ही अनुभवी टीम के साथ। ठीक है, मात्र 399 रुपये, जिसमें दोस्तों आपको 2 टीचर खुद ही जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए जाइए ऐप पर देखिएगा। थैंक यू। चलते शुरू करते हैं। चलिए देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे कंटेंट जो आपको हैं रिटन फॉर्म में मिले, ये अनुराग सर बना रहे हैं। ठीक है, और उनको भी अब दोस्तों समय नहीं बचा है क्योंकि उनका भी दोस्तों टाइपिंग लग चुका है जूनियर असिस्टेंट का। आई होप दोस्तों उनके बहुत अच्छे नंबर हैं। ठीक है, अगर टाइपिंग दोस्तों निकलते तो वो भी हमारे साथ जूनियर असिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं मिशन चंद्रयान। तो चंद्रयान के बारे में देखिए, देखने से पहले थोड़ी सी इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या कैसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं चंद्रयान के बारे में। ठीक है, चंद्रमा के बारे में तो दोस्तों आपको बता दें कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, तो चंद्रमा। ठीक है, एकमात्र उपग्रह क्या, चंद्रमा पृथ्वी से दोस्तों कितने औसत दूरी पर दोस्तों पृथ्वी की परिक्रमा करता है। औसत मतलब क्या दोस्तों कि एवरेज है ना, एवरेज निकालते हैं। तो साथियों आपको बता दें कि 3,84,400 किलोमीटर की औसत दूरी पर पृथ्वी की परिक्रमा करता। ठीक है, आपसे पूछेगा कि एकमात्र दोस्तों पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है। ठीक है, आपको मैं बताऊं कि चंद्रमा की सतह पर 62% भाग चक्रीय बदलाव के कारण पृथ्वी से दिखाई देता है। यानी कितने परसेंट भाग पृथ्वी से दिखता है दोस्तों, तो 59% भाग पृथ्वी से ये दिखता है। अब आपको बता दें चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ठीक है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है और गुरुत्वाकर्षण दोस्तों पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा था, तो ये चीजें आपको याद रखना दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे कि चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा था, लूना 2। कब, 1966 में दोस्तों रूस द्वारा भेजा गया था। सोवियत संघ रूस द्वारा उस समय भेजा गया था दोस्तों। तो कब कब भेजा गया दोस्तों, तो 1966 में क्या था, तो लूना 2 है ना, लूना 2। चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा था, लूना 2। ठीक है, अब देखिए कोई व्यक्ति भी गया, बिल्कुल गया है। तो आपको बता दें चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रांग। 1969 में नासा के अपोलो मिशन, ठीक है, अपोलो 11 मिशन द्वारा नील आर्मस्ट्रांग के साथ दोस्तों चांद के मिशन पर जाने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे, बज आल्ड्रिन है ना, आल्ड्रिन ऑल्सो लाइका नामक कुतिया भेजी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा पर सबसे पहला कदम किसने रखा, तो नील आर्मस्ट्रांग ने। ठीक, उनके साथ और कौन गया था, बज आल्ड्रिन है ना, और सो अपोलो
11 मिशन द्वारा गए थे ना, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूँ साथियों कि मून देखिए चंद्रमा पे दोस्तों दिन कितने दिन का होता है अपने यहाँ के 14 दिन का है ना। 14 दिन मतलब अगर पृथ्वी के 14 दिन देखते हैं तो वहाँ का जो दोस्तों चंद्रमा का एक दिन होता है वो बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ें समझ गए होंगे। चलिए अब दोस्तों देखते हैं पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करने में चंद्रमा कितना समय लेता है। तो याद रखेंगे पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करने में चंद्रमा 27 दिन 6 घंटे पृथ्वी दिवस लेता है। यानी पृथ्वी दिवस कितने लेगा, अब पृथ्वी के दिवस के बराबर देखें तो 27 दिन 6 घंटे तक। तथा चंद्रमा की परावर्तित रोशनी पृथ्वी पर पहुंचने के लिए दोस्तों कितने सेकंड लेती हैं, तो दोस्तों 101.28 सेकंड दोस्तों लगती हैं चंद्रमा की रोशनी जो है पृथ्वी पर पहुंचने के लिए। ठीक है, चलिए तो साथियों हम अब देखेंगे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और आगामी चंद्रयान 4 के बारे में। तो चलिए साथियों चंद्रयान 1 के बारे में देखते हैं, चंद्रयान 1 का क्या विशेष रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर हम चंद्रयान 1 की बात करें तो लॉन्च कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 2008 को। कब साथियों, 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान लॉन्च हुआ था, चंद्रयान फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, जिसका नाम है सतीश अंतरिक्ष है ना धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, और अपनी कक्षा में कब पहुंचता है साथियों, तो ये 8 नवंबर 2008 को अपने कक्षा में पहुंचता है। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, ये देखिए चंद्रयान 1। वैसे दोस्तों ये अब पूछा नहीं जाएगा मगर फिर भी आपको जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से लेना है। ठीक है, तो कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो PSLV XLC-11 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। और आपको बता दूं कि चंद्रयान 1 जो मिशन है ये इसरो द्वारा किया गया था, शुरू किया गया था। ठीक है, इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2008 में शुरू की गई पहली चंद्र मिशन था, है ना। यानी पहला दोस्तों इसरो द्वारा भेजा गया पहला चंद्र मिशन था। ठीक, कब दोस्तों भेजा गया, 2008 में। और आपको बता दूं कि इसका उद्देश्य क्या था, तो जिसका उद्देश्य केवल चंद्र कक्षा में या फिर चंद्र कक्ष में पहुंचना था। इसमें कोई लैंडर रोवर नहीं किया गया था, मतलब इसमें ना तो लैंडर था जैसे विक्रम लैंडर है ना, आपने सुना होगा, प्रज्ञान रोवर है ना, ये कुछ भी नहीं था। मतलब पहला वाला जो चंद्रयान हमने भेजा था, चंद्रयान फर्स्ट भेजा था, उसमें लैंडर विक्रम रोवर ये कुछ नहीं था ना। आपको बता दें कि इस समय दोस्तों जो इसरो के अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो दोस्तों जी माधवन इस समय इसरो के अध्यक्ष थे। क्या थे, जी माधवन इसमें इसरो के क्या थे, अध्यक्ष थे। चलिए आपको बता दूं कि चंद्रयान फर्स्ट ने हाइड्रोक्सिल है ना, हाइड्रोक्सिल यानी OH और पानी के अणु की खोज की चंद्रमा की सतह पर की थी, है ना। और आपको बता दें कि पृथ्वी की पहली संपूर्ण तस्वीर भेजी थी ना, पृथ्वी की पहली संपूर्ण तस्वीर भी भेजी थी दोस्तों। किसने दोस्तों, इसी के द्वारा भेजा था। और हमने पानी खोज लिया था, है ना, चंद्रमा पे हमने पानी खोजी थी। किसके द्वारा, कि यहाँ पे पानी भी मौजूद है, पानी के अणु क्या है, मौजूद है साथियों, कहाँ पर, चंद्रमा पर। ठीक है, ये कब हुआ था, 2008 में जब हमने भेजा था पहला चंद्रयान फर्स्ट। ठीक है, देखिए इसमें कोई लैंडर रोवर कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए अब आपको बता दें कि चंद्रयान 1 का भार जो है 1380 किलोग्राम था तथा इसको भेजने में कुल लागत 386 करोड़ रुपए लगा था। क्या, 386 करोड़ रुपए दोस्तों लगे थे। और आपको बता दें इसका कुल वजन कितना था, 1380 किलोग्राम। ठीक है, इसकी घोषणा दोस्तों 2003 में 15 अगस्त के दिन पंडित देखिए अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी। और लॉन्चिंग का समय क्या था, तो 22 अक्टूबर 2008 को, समझिएगा। 3 में दोस्तों इसकी घोषणा की गई और 2008 में दोस्तों इसको लॉन्च किया गया। उस समय दोस्तों क्या बता दें कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह जी थे। और राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह देवी पाटिल थी, जो कि पहली महिला राष्ट्रपति हमारे देश की थी। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। तो चंद्रयान फर्स्ट को दोस्तों वैसे कोई पढ़ाएगा नहीं, मगर दोस्तों इतने अच्छे से इसको हमने कवर करा दिया। ठीक है, चलिए अब चंद्रयान 2 देखते हैं। चलिए चंद्रयान 2 की अगर मैं बात करूं तो इसको भी लॉन्च कहां से किया गया, दोस्तों 22 जुलाई 2019 को। देखिए ये हमारा सक्सेस नहीं हो पाया था, आपको पता होगा। ठीक है, इसको दोस्तों 22 जुलाई 2019 को सतीश अंतरिक्ष है ना केंद्र से भेजा गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोस्तों इसको लॉन्च किया गया। किस रॉकेट से दोस्तों, रॉकेट बहुत इंपॉर्टेंट, तो कौन सा, GSLV Mark 3 M1 से भेजा गया, जिसको हम बाहुबली या फिर फैट बॉय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि चंद्रयान 2 में 3 चीज़ें थी। क्या नाम था, ऑर्बिटर था, रोवर था, लैंडर, ये तीनों चीज़ें शामिल थी। ठीक है, क्या दोस्तों, ऑर्बिटर है ना, रोवर, लैंडर। आप बता दें कि लैंडर का नाम विक्रम था। ठीक है, किसके नाम पर रखा गया, तो दोस्तों इसरो के जो प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई के नाम पे। लैंडर का नाम क्या रखा गया दोस्तों,
विक्रम रखा गया, ठीक है। तथा रोवर का नाम प्रज्ञान। रोवर में दोस्तों 6 पहिए थे, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और आपको बता दें कि इस चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? के सिवान थे। आपको बता दें के सिवान थे। इनको दोस्तों रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया हम के सिवान को बोलते हैं। और पता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो हम साथियों किसको बोलते हैं? वो हमारे प्यारे अब्दुल कलाम जी को, ठीक है। तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान हो गए। और दोस्तों ठीक है, अब देखिए के सिवान की जब ये हमारा सक्सेस नहीं होता तो आपने देखा था कि नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्तों ये लिपट के रोते हुए दोस्तों इनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होती है, ठीक है। चलिए अब देखो चंद्रयान 2 की कमान किसको सौंपी गई थी? तो एम वनीता और रितु करधाल को। किसको? रितु करधाल और एम वनीता। और दोस्तों रितु करधाल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी कि रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? देखिए रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान हो गए और रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? रितु करधाल को, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं चंद्रयान 2 की वजन की। तो 3877 किलो था। कितना था? 3877। और कितने रुपए इसमें लगे थे? तो 978 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए थे, ठीक है। चलिए और आपको बता दें चंद्रयान 2 लैंडर चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर दूरी पर 7 सितंबर 2019 दोस्तों क्या हो गया था? 48 दिन में पहुंचा था ना। 2 किलोमीटर दूरी पहले ही दोस्तों क्या होता था? खराब हो गया था ना, इससे वो कनेक्शन नहीं पहुंच पा रहा था, ठीक है। चलिए अब दोस्तों याद रखेंगे कि अक्टूबर 2022 में चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर सोडियम की बहुतायता की मैपिंग की थी, ठीक है। और चंद्रयान 2 के समय राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, ठीक है। तो ये चंद्रयान 2 के बारे में भी आपने बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से साथियों देख लिया। कोई तथ्य आपका शायद इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब साथियों जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चंद्रयान 3, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों इसकी बात करेंगे तो चंद्रयान 3 लॉन्च मिशन का लॉन्च दोस्तों 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था। याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कब? 14 जुलाई 2023 को, ठीक है। कहाँ से? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, ठीक है। आपको बता दें इसके जो रॉकेट था जो लेके गया इसको क्या नाम था उसका? तो देखिए LVM है ना 3, LVM-3 है ना M4, ठीक है। रॉकेट से लॉन्च किया गया जिसका नाम लॉन्च व्हीकल मार्क 3 नाम था इसका, ठीक है। लॉन्च व्हीकल LVM का मतलब L से लॉन्च, V से व्हीकल और मार्क 3, ठीक है। और आपको बता दें चंद्रयान 3 के प्रमुख रॉकेट का नाम क्या था? CE-20 है ना। और क्रायोजेनिक इंजन था इसमें, ठीक है। और थीम क्या था? साइंस ऑफ द मून, है ना। इस मिशन का थीम क्या था? साइंस ऑफ द मून। और देखिए इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य दोस्तों यही था कि चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझाना तथा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, ठीक है। और आपको बता दें कि चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के समान लैंडर था जिसका नाम विक्रम था, रोवर था, प्रज्ञान था, ठीक है। लेकिन ऑर्बिटर नहीं था दोस्तों, इसमें ऑर्बिटर नहीं था। चंद्रयान 3 में स्वदेशी है ना प्रोपल्शन मॉड्यूल का प्रयोग किया गया दोस्तों, याद रखेंगे। और चंद्रयान 3 लैंडर में देखिए 4 थ्रॉटल है ना सक्षम इंजन लगाए गए थे दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। और इस समय इसरो का अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों M सोमनाथ थे। क्या नाम था? S सोमनाथ थे दोस्तों इस समय इसरो के अध्यक्ष, ठीक है। 2 में कौन थे? तो के सिवान जी थे, है ना, याद रखेंगे। प्रोजेक्ट निदेशक कौन थे दोस्तों? तो वीर मुथवेल थे जो इसके निदेशक थे। और मिशन के डायरेक्टर कौन थे? मोहन कुमार थे। कौन थे? मोहन कुमार। और दोस्तों इस मिशन का नेतृत्व किसने किया था? रितु करधाल ने किया दोस्तों, जो कि आपको पता वुमेन, देखिए इनको क्या बोलते हैं दोस्तों? रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया बोलते हैं ना। चलिए चंद्रयान 3 का कुल बजट कितना था दोस्तों? कुल वजन कितना था? तो वजन की बात करें तो 3900 किलोग्राम था। और इसे बनाने में 615 करोड़ रुपए खर्च भी हुए थे। कितने? 615 करोड़ रुपए खर्च भी हुए थे, ठीक है, याद रखेंगे। अब दोस्तों याद रखेगा कि भारत, देखिए भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। देखिए भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया और चांद पर उतरने वाला चौथा देश बन चुका है दोस्तों, यानी कि रूस, अमेरिका और चीन के बाद दोस्तों चौथा देश बन चुका है दोस्तों। अभी आपको बता दें 5वां देश भी सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जापान बन चुका है। मगर दोस्तों इसका रोवर वहीं पे खराब हो चुका है, मतलब केवल और केवल दोस्तों ये उतर पाया है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखेंगे अभी हाल ही में जापान भी ऐसा कारनामा करने में सफल हुआ है, यानी कि वो दोस्तों 5वां बन गया है, ठीक है। भारत से पहले कौन कौन गया था? तो रूस हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया। उसके बाद अपना जो
चौथे पे हम पहुंचे थे दोस्तों, पांचवें पे कौन पहुंचा है, आपका जापान पहुंचा। ठीक है, और आपको बता दें अगर दक्षिणी ध्रुव की बात कर ले वहां पे दोस्तों पहली बार हम ही उतरे, उसके अलावा पहले कोई भी नहीं पहुंच पाया है। आपको बता दें चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करते समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों फ्रांस की यात्रा पर थे, वहां उन्होंने संबोधन किया था। और आपको बता दें 23 अगस्त को, क्या दोस्तों 23 अगस्त को दोस्तों हम क्या दिवस मनाएंगे, तो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएं। ठीक है यार, कहेंगे ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा भी की गई है। ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे। और आपको मैं बता दूं कि दोस्तों जिस स्थान पर चंद्रयान 3, क्या दोस्तों जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम लैंड हुआ था उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानेंगे दोस्तों। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पता है जहां पर हमारा जो जो दोस्तों विक्रम लैंडर था वो लॉन्च मतलब कि बैट उतरा था, ठीक, जहां नीचे उतरा था जो निशान पड़े थे आपको पता उसमें इसरो के निशान थे। ठीक है, तो दोस्तों उसे क्या बोला गया, उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा गया। ठीक है, और आपको बता दें कि जहां पर दोस्तों चंद्रयान 2 ने, समझिएगा, देखिए 3 वाले क्या था, शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट कहा गया। और चंद्रयान 2 की बात कर लें जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं, चंद्रयान 2 ने जिस स्थान पर अपने पदचिन्ह छोड़े थे उसे दोस्तों तिरंगा नाम दिया गया। ठीक है, जैसे कि चंद्रयान 2 भी डिस्ट्रॉय हुआ था मगर उसने पदचिन्ह छोड़े थे दोस्तों, उसको तिरंगा नाम दिया गया था। ठीक है, अब साथ ही चंद्रयान 3 के बारे में क्या कुछ न्यूज निकले उसके बारे में बता दें कि भारत को पहले अपने चंद्रयान 3 मिशन के तहत एक बड़ी सफलता मिली है। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान पर लगे पेलोड के माध्यम से दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सल्फर, समझिएगा, सल्फर, ऑक्सीजन और अन्य तत्वों जैसी तत्वों की मौजूदगी की दोस्तों पुष्टि भी हुई है। ठीक है, और इस बात को दोस्तों खुद इसरो ने बताया है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों क्या क्या मौजूद है, तो ऑक्सीजन और सल्फर के तत्व और अन्य दोस्तों तत्व भी यहाँ पर क्या हैं, मौजूद हैं, ऐसा चंद्रयान 3 द्वारा दोस्तों पता लगाया गया है। चलिए अब दोस्तों हमारा जो आगामी मिशन होगा चंद्रयान 4 उसके बारे में भी देख ले। ठीक है, अब देखिए मिशन चंद्रयान 4 दोस्तों भारत और जापान के साथ मिलकर बनाया जाएगा। ठीक है, आपको बता दें कि इसरो ने अपने अगले चंद्रयान मिशन 4 पर काम करना शुरू भी कर दिया है और इस बार लैंडर को पुनः चंद्रमा से पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। मतलब देखिए वहां तो जाएगा तो जैसे हम चंद्रयान 3 में वहां गए और सॉफ्ट लैंडिंग भी किए, ठीक है, मगर वहां से हम आ नहीं पाए। तो इसमें दोस्तों लक्ष्य होगा कि हम वहां से दोस्तों वापस आएँ और दोस्तों चंद्रमा से हम सैंपल लेकर के वहां की मिट्टी वगैरह कुछ लेकर के जिसमें हम रिसर्च कर सके ना। यानी कि समझिए हम पहले चांद पे जाएंगे और फिर दोस्तों चांद से मिट्टी उठाएंगे और मिट्टी उठा के दोस्तों फिर से पृथ्वी पर लेकर के आएंगे। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें कि इसके जो समय रखा गया कब कब ये छोड़ा जाएगा दोस्तों, प्रशिक्षण ले रहा ना, तो समझिएगा जो इसकी जो भेजने की तिथि है दोस्तों वो 2028 से पूर्व, ठीक, 2028 से पूर्व इसको भेजा जाएगा। और कौन से द्वारा दोस्तों, किसके द्वारा, तो GSLV LVM-3 द्वारा दोस्तों ये भेजा जाएगा। इस रॉकेट का नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इसमें दोस्तों रोवर का नाम क्या होगा, तो रोवर का नाम दोस्तों क्या होगा, जाक्सा है ना, जाक्सा यानी जापान विधि द्वारा होगा, जापान द्वारा निर्मित होगा। और दोस्तों लैंडर इसरो द्वारा निर्मित होगा यानी भारत द्वारा निर्मित होगा। कुल वजन इसका 6000 किलोग्राम होगा। ठीक है, यानी कि इसका रोवर कौन विकसित करेगा, जापान, और लैंडर दोस्तों भारत यानी अपना इसरो दोस्तों निर्मित करेगा। ठीक है, चलिए अब सूर्य मिशन के बारे में देख लेते हैं। चलिए सूर्य, आपको बता आदित्य 11 भेजा गया, तो आपको बता दें कि सूर्य जो है केवल गैसों से बना हुआ एक पिंड है। यह पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह की तरह ठोस नहीं है। सूर्य में दोस्तों 70% हाइड्रोजन तथा 28% हीलियम और 2% अन्य तत्व भी है। दोस्तों हाइड्रोजन हीलियम इसका बहुत विशाल भंडार है। ठीक है, चलिए आपको बता दें सूर्य का वास्तविक रंग दोस्तों पीला नहीं है, लेकिन पृथ्वी के वातावरण के कारण हमें यह क्या कैसे दिखाई देता, पीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में देखने पर सूर्य सफेद दिखाई देगा। ठीक है, वैसे इसका रंग सफ़ेद है दोस्तों मगर हमें पृथ्वी से पीला दिखता है। ठीक है, सूर्य की उत्पत्ति लगभग दोस्तों 4.6 मिलियन वर्ष पहले हुई थी और ये पृथ्वी से दोस्तों लगभग 109 गुना बड़ा है। देखिए सूर्य, अभी आप देखते हैं पृथ्वी कितनी बड़ी, बहुत बड़ी कहते हैं ना, इससे दोस्तों सपोज करिए इससे भी सूर्य 109 गुना बड़ा है, कोई 1-2 गुना नहीं, 109 गुना बड़ा सूर्य है। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश दोस्तों पृथ्वी तक पहुंचने के लिए दोस्तों कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड लग जाता है यार, कहेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लग जाते हैं। और आपको बता दें कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 27 गुना ज़्यादा है, यानी कि सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दोस्तों ग्रेविटी है वो 27 गुना अधिक है। ठीक है, पृथ्वी से 27 गुना अधिक है। आपको बता दें कि सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला मिशन कौन सा, 1962 में दोस्तों लॉन्च किया गया था
OSO-1 था, जिसे नासा द्वारा दोस्तों सूर्य के परावैंगनिक विकिरण का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। और दोस्तों एक याद रखेंगे पार्कर सोलर प्रोब, है ना, पार्कर सोलर प्रोब दोस्तों, जिसे 12 अगस्त 2018 को नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। सूर्य को स्पर्श करने वाला, सूर्य का सबसे नज़दीक जाने वाला दोस्तों ये पहला अंतरिक्ष यान था। ठीक है, यानी सूर्य के नज़दीक गया और सूर्य के सबसे नज़दीक गया, सूर्य को स्पर्श किया, ऐसा दोस्तों करने वाला ये पहला अंतरिक्ष यान था। ठीक है, याद रखें दोस्तों। अभी देखिए जो हमारे चाइना वाले हैं दोस्तों, उन्होंने क्या किया, कृत्रिम सूर्य भी बना लिया था, ऐसा हमने सुना भी था ना, चीन वालों ने, ये कुछ भी कर सकते हैं। चलिए अब आदित्य 11 के बारे में देख लेते हैं, याद रखेंगे। देखिए सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन क्या था? सूर्य का अध्ययन करने के लिए मिशन भेजे जाने वाला भारत एशिया का पहला देश बन गया दोस्तों। सूर्य के मिशन के लिए दोस्तों भेजा जाने वाला, सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे जाने वाले मिशन में भारत एशिया का पहला देश बन गया और पहला ये भारतीय मिशन था आदित्य 11। ठीक है, लॉन्च कब किया गया? तो 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, याद रखेंगे। और किस रॉकेट द्वारा? तो PSLV XL C57, ये याद रखेंगे दोस्तों, ये रॉकेट का नाम। ठीक है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। PSLV का फुल फॉर्म क्या था? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि लैग्रेंज पॉइंट L1, है ना, L1 बोलते हैं ना, लैग्रेंज पॉइंट L1 में अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। ठीक है, और आपको बता दूं कि L1 जो आदित्य L1 है, मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन थे? तो डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम जी हैं। और प्रोजेक्ट निदेशक कौन है? तो निगार साजी हैं। और आपको बता दें कि आदित्य 4, ठीक है, आदित्य 4 नहीं, आदित्य L1, है ना, आदित्य L1 मिशन का वजन कितना है? 1475 किलोग्राम। इसे बनाने में दोस्तों 400 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। क्या? 400 करोड़ रुपए खर्च हुए, 400 करोड़ रुपए। ठीक है, आपको बता दें इसका उद्देश्य क्या था? तो L1 कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना, है ना, कोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन करना, जो कोरोनल हीट है दोस्तों उसकी अध्ययन करना, ऊपरी वायुमंडल यानी कि क्रोमोस्फेयर और कोरोना गतिशीलता का भी अध्ययन करना। आपको बता दें इस अंतरिक्ष यान को लैग्रेंजियन पॉइंट के पास हेलो ऑर्बिट, है ना, में स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन के साथ 7 पेलोड भी भेजे गए हैं। आपको बता दें कि आदित्य L1 मिशन L1 कक्षा में 6 जनवरी 2024 को पहुंचा है और इसे पहुंचने में कुल कितने दिन लगे? 127 दिन का समय लगा है। ठीक है, चलिए देखिए ये लॉग्रेंज बिंदु क्या होता है? L1 बिंदु क्या होता है दोस्तों? आपको बता दें कि सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का बल बराबर होता है दोस्तों, उसे हम L1 कहते हैं, लैग्रेंज बिंदु कहते हैं, यानी L1 कहते हैं। और L1 की पृथ्वी से दूरी दोस्तों 1.5 मिलियन किलोमीटर है। और देखिए लैग्रेंज जो बिंदु है दोस्तों, L1 बिंदु का नामकरण किसने दिया था? तो जोसेफ लुइस लैग्रेंज द्वारा इसको दिया गया। यानी कि आपको पता है कि जैसे कोई भी चीज हम फेंकते हैं दोस्तों, सूर्य से और पृथ्वी से दोस्तों दोनों से बराबर दोस्तों खींचे जाए, यानी कि बीच में स्थिर हो जाए दोस्तों, उसे हम क्या बोलेंगे? लैग्रेंज बिंदु बोलेंगे। ठीक है, मान लिया दोस्तों आप कोई ईंट फेंके और दोस्तों वो पृथ्वी के ऊपर भी ना जाए और दोस्तों वो स्थिर हो जाए बीचों बीच में, तो दोस्तों वो क्यों होगा? क्योंकि ऊपर का भी दोस्तों गुरुत्वाकर्षण लगेगा और नीचे का भी लग रहा है, तो दोनों बराबर तरीके से खींच रहे हैं, जहाँ पे बराबर गुरुत्वाकर्षण पर लगे तो वो वहीं पर स्थिर हो जाएगा। ठीक, उसे ही L1 पॉइंट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब मिशन गगनयान की बात कर ले। जब मिशन गगनयान की बात करते हैं दोस्तों, आप बता दें इसरो द्वारा गगनयान मिशन का लक्ष्य दोस्तों 2025 में 3 दिवसीय मिशन के तहत मनुष्यों को, यानी 3 मनुष्यों को दोस्तों 400 किलोमीटर दूरी पर पृथ्वी की निचली कक्षा से भेजना और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना दोस्तों, ये इनका मिशन है, यानी कि टूर कराना। ठीक है, चलिए आपको बता दूं कि गगनयान मिशन भारत का पहला ह्यूमन, है ना, स्पेस मिशन होगा। गगनयान मिशन सफल होने के बाद दोस्तों भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह उपलब्धि पाने वाला चौथा देश बन जाएगा। अभी बन जाएगा दोस्तों, बना नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा हो जाता चौथा देश बन जाएगा। देखिए GSLV M3 यानी कि जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट द्वारा ये चीज़ें की जाएंगी। और मिशन गगनयान का बजट कितना है? $90 बिलियन रखा गया है, 90 बिलियन रखा गया है। ठीक, और भारत समझिएगा मिशन गगनयान में भारत के ड्रोन मैन का नाम क्या है दोस्तों? भारत के ड्रोन मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो मिलिंद राज का विशेष योगदान रहेगा। और क्रू मॉड्यूल का निर्माण दोस्तों, है ना, किसके द्वारा? HAL द्वारा, हाल द्वारा किया जाएगा, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। गगनयान मिशन का पहला फ्लाइंग टेस्ट इसरो अध्यक्ष दोस्तों M सोमनाथ की अध्यक्षता में दोस्तों 21 अक्टूबर 2023 को सुबह 10 बजे, है ना, सतीश अंतरिक्ष धवन केंद्र से दोस्तों ये कर लिया गया। गगन के क्रू मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसे टेस्ट व्हीकल
ऑर्बिट मिशन यानी कि TVD-1 कहा गया। यह टेस्ट व्हीकल अपने साथ क्रू मॉड्यूल को दोस्तों 16.5 किलो है ना किलोमीटर ऊपर ले गया और उसके बाद दोस्तों बंगाल की खाड़ी में लैंड कराया गया। इंडियन नेवी की सहायता से क्रू मॉड्यूल रिकवर किया गया। मतलब इसको दोस्तों टेस्ट इसका शुरू कर दिया गया है, पहला टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए अब मिशन समुद्रयान देख ले दोस्तों, और ये हमारा अंतिम मिशन होगा। आपको बता दें कि मिशन समुद्रयान का उद्देश्य गहरे पानी में दोस्तों खोज करना यानी अन्वेषण करना, और जो दुर्लभ खनिज हैं समुद्र में दोस्तों उनकी खोज करने के लिए 3 व्यक्तियों को मत्स्य 6000 दोस्तों यह नाम रखेंगे, याद रखेंगे, मत्स्य यानी मछली के नाम पर है, 6000 नामक वाहन में 6000 मीटर की गहराई पर दोस्तों नीचे भेजा जाएगा। ठीक है, यानी 6 किलोमीटर तक गहराई पर नीचे भेजा जाएगा। आपको पता है अभी दोस्तों, आपको पता है कुछ अमीर लोग थे जो दोस्तों टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे, और दोस्तों वहां पे गए थे, वो पिचक गई थी जहाज और मर गए थे ना। तो दोस्तों उसी तरीके से दोस्तों इसको किया जा रहा है भारत की तरफ से ना। 6000 मतलब 6 किलोमीटर तक नीचे आएगी। ठीक है, ये और पता लगाएगी कि नीचे कैसी कैसी चीज़ें मिल सकती है समुद्र में। ठीक है, कौन कौन से खनिज मिल सकते हैं। ठीक है, जो मत्स्य 600 है ना, वाहन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIOT चेन्नई द्वारा तैयार किया गया है। मिशन समुद्रयान की कुल लागत दोस्तों 4077 करोड़ है, और इस मिशन को लॉन्च 2026 में बंगाल की खाड़ी में किया जाएगा। तो समझ गए होंगे दोस्तों, ये हमारे सारे मिशन हमने कंप्लीट कर दिया। अगर आपको दोस्तों ये अच्छा लगा हो प्रयास तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अच्छे से। ठीक है, और दोस्तों चलिए बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों इसकी PDF हम ज्ञान RBL ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर हम डाल देंगे। ज्ञान RBL ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम इसकी PDF आपको दे देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।